गुरुग्राम में शापित दीवार की कहानी। गुरुग्राम का एक हिस्सा ऐसा था जहां लोग जाने से डरते थे। वह जगह बहुत ही सुनसान और वीरान थी। वहां एक पुरानी दीवार खड़ी थी जो किसी समय शहर की सीमा का हिस्सा रही होगी। लेकिन अब वह दीवार एक रहस्य बन चुकी थी। कहा जाता था कि वह दीवार शापित थी और जो भी उसके पास जाता था वह कभी लौटकर नहीं आता था। दीवार के आसपास लोगों ने कई भूतिया घटनाओं के बारे में सुना था, लेकिन किसी ने भी अपनी आंखों से नहीं देखा था। अर्जुन, वीरू, मोहन और साक्षी, 4 अच्छे दोस्त, हमेशा इस शापित दीवार के बारे में बात किया करते थे। अर्जुन और वीरू तो साहसी थे, लेकिन साक्षी और मोहन थोड़े डरपोक थे। हालांकि अर्जुन का मन था कि वह इस दीवार के रहस्य को सुलझाए। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, अगर हमें इस दीवार के बारे में सच जानना है तो हमें वहां जाना ही होगा। साक्षी और मोहन थोड़े डर गए, लेकिन अर्जुन की जिद के आगे वे मजबूर हो गए। वे चारों एक शाम को तय करते हैं कि वे दीवार के पास जाएंगे। दिन ढल चुका था और रात का अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। जैसे जैसे वे उस रास्ते पर बढ़े, हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज होने लगीं। सड़कें सुनसान थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। पास के पेड़ भी जैसे खामोश हो गए थे। वीरू ने कहा, मुझे लग रहा है हमें वापस लौट जाना चाहिए। यह जगह सही नहीं लग रही है। लेकिन अर्जुन ने उसे शांत करते हुए कहा, अगर हम डर गए तो कभी कुछ नहीं जान पाएंगे। हमें उस दीवार के पास जाना ही होगा। अर्जुन का आत्मविश्वास देख बाकी तीनों चुपचाप चलने लगे। जब वे उस दीवार के पास पहुंचे तो चारों की नजरें उस दीवार पर जम गईं। दीवार काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। उसके ऊपर घने लतें और बांस की टहनियां चढ़ी हुई थीं। दीवार के पास एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सारा वातावरण डर और शांति से घिरा हुआ हो। क्या तुम लोग सुन रहे हो? मोहन ने घबराते हुए पूछा। सब चुप हो गए और ध्यान से सुना। हवा के झोंके के बीच कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो किसी की चीख जैसी लग रही थीं। साक्षी का चेहरा पीला पड़ गया। क्या ये आवाज सच में है? वह कांपते हुए बोली। अर्जुन ने डर को नकारते हुए दीवार के पास कदम बढ़ाया। तुम लोग यहीं रुको, मैं एक बार दीवार को छू कर आता हूं, अर्जुन ने कहा और आगे बढ़ते हुए दीवार के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। उस हवा में एक गहरी सी गंध भी थी, जैसे पुरानी कब्रों से आती है। वीरू और मोहन डर के मारे एक कदम पीछे हट गए। साक्षी भी कांपते हुए कहने लगी, अर्जुन, वापस आ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अर्जुन ने उसे अनसुना किया और दीवार के साथ छेड़छाड़ करता रहा। अचानक दीवार से एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने चिल्लाकर उसे पुकारा हो। और फिर अर्जुन के हाथ में एक अजीब सी ताकत लगने लगी। जैसे ही उसने दीवार को और मजबूती से पकड़ा, अचानक दीवार से एक कटा हुआ हाथ बाहर आया और अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन के चेहरे पर हैरानी और डर था, लेकिन उससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वह हाथ तेजी से उसे दीवार में खींचता हुआ गायब हो गया। साक्षी, वीरू और मोहन चीखते हुए भागे, लेकिन उनका दोस्त अर्जुन अब कहीं नहीं था। वे सब डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन बिना समय गंवाए वे पुलिस को सूचना देने के लिए घर की ओर दौड़े। पुलिस की टीम अगले ही दिन दीवार तक पहुंची, लेकिन वहां उन्हें अर्जुन का कोई भी निशान नहीं मिला। दीवार को तोड़ा गया, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। किसी को नहीं पता था कि अर्जुन कहां गया। पुलिस ने पूरी जगह की जांच की, लेकिन वह दीवार अब भी खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह दिन था जब अर्जुन और उसके दोस्तों ने समझा कि उस शापित दीवार के बारे में जितना सुना था, उतना सच था। और जैसे ही पुलिस की टीम वापस लौटी, वहां एक और बात हुई। रात के अंधेरे में दीवार से फिर वही डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। कहा जाता है कि दीवार के पास जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। अर्जुन और उसके दोस्तों का रहस्य आज भी अनसुलझा है, और वो शापित दीवार अब भी गुरुग्राम के उस वीरान इलाके में खड़ी है, अपने शिकार की तलाश में। जो भी उस दीवार के पास जाता है, उसकी कहानी बस एक डरावने किस्से में तब्दील हो जाती है।